सामान मोहन जी को मार दिया। अरे सब लोग क्या देख रहे हो? कोई हमने बिट्टू का हाथ नहीं लगाएगा। अरे वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह। हमने बिट्टू बेगुनाह, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन सा तरीका है भाई? क्या ऐसा जानवरों की तरह पैसे आ रहे हो तुम लोग? इंसान होना तो कायर है, कायर इन मासूमों के जान के पीछे पड़े हो। ये मासूम नहीं, गुनहगार है ये। हमारी देवता समान महन जी को मारा है। ये पापी है, पापी। मार डालो इन्हें, जान से मार डालो इन्हें, मार डालो। अरे चुप चुप, एकदम चुप। भगवान ने हमको हाथ दिए हैं गोली पत्थर और भाला चलाने के लिए नहीं। इंसान होना तो दूसरे इंसान की मदद करो। रही महंत जी की बात, ये हम लोगों के लिए बहुत ही पूज्य रहे, बहुत ही पूज्य। इनकी मौत हादसा या कत्ल, इसका फैसला जो है कल पंचायत में। ए बटुआ, अब इसी वक्त ठाकुर लोहा सिंह को अस्पताल ले जाने की बंदोबस्त कर बेटा। यहाँ आप कैसे जानते हैं कि हम यहाँ पर बंधे हुए हैं ठाकुर? अच्छा, तो आप भी अपने पति के इस घिनौनी हरकत में उनका साथ दे रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी ठाकुर। अगर उनका साथ दे रहे होते तो ये वक्त आपका दरवाजा खुला नहीं होता डॉक्टर साहब। हम जानते हैं बड़े ठाकुर आपके साथ जो उनकी है वो गलत है। हम उहे का बातचीत करने आए हैं। क्या गलती हो गई हमसे, हमारे परिवार से? क्या दुश्मनी थी? क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों कर रहे हैं लॉसिंग? आपके कौन सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। हम तो बस ये कहेंगे कि आप बिना कोनो आवाज के चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। चले तो जाए, लेकिन हम शामली कैसी? कौवा वहां पर पंचायत में का फैसला दिया उन्होंने? कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं हुई ठाकुर वहां पर? जो हुआ है वो आप ना ही जाने तो अच्छा है डॉक्टर साहब। हम तो बस ये कहेंगे अब जल्दी से यहाँ से चले जाइए। कैसे कैसे चले जाएं? हम जानना चाहते कि हम बुलाएं। आपके लिए फोन है। फोनवा हेलो, कहा?
कह रहे हो? हम अभी अस्पताल पहुंचते हैं। क्या बात है? क्या हुआ? ठकुराइन! डॉक्टर साहब, मामा जी ठीक तो है ना? कोनो घबराने की तो बात नहीं। देखिए, चोट सीधे आंखों पे लगी और इसका संबंध ब्रेन से होता है और चोट खतरनाक भी है, इसलिए तुरंत कुछ कहना मुश्किल है। क्या हुआ? कैसे हुआ ऐसा? मामी जी, मामा ठीक है, कोनो घबराने की बात नहीं। कहते हैं अपने पाप और पुण्य का हिसाब हमें यही मानना होता है। आपके साथ जौन जौन हो रहा है, शायद ही कोनो माया है भगवान का। फिर भी एगो औरत होने के नाते, आपकी पत्नी होने के नाते, हम तो हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, इनके उंगली हिल रही थी। तुमको होश आ रहा है? वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। ए बुबोग मैया, अब आपसे कितनी बार कहा कि जब ई रंग की साड़ी पहना करो ओकरे साथ रानी हार भी जरूर पहना करो। आप पर बहुत भपता है। साड़ी पहन लिया, और बूंदा पायल नहीं पहना, सोला श्रृंगार, ये आपको बहुत भपता है बुबोग मैया। आपको दिख रहा है? तो कहते हैं ना, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। भोले बाबा ने हमारी अर्जी सुन ली। हो सकता है हमारा अच्छा चाल चलन देख के फैसला कर लिया, चल इसकी रोशनी वापस देता। हम शामली से अकेले में कुछ बात करना चाहेंगे।
डॉक्टर साहब, कुछ कहने वाले थे आप? हाँ। आप जानना चाहती थी ना हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं? ये बात करना चाहते हैं हम आप दोनों से। जो रिश्ते रस्मों से जुड़ते हैं वो जिम्मेदारी बन जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते रूह से बनते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं। पिछले 7 सालों में हमारे साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब वक्त है कि आप अपने सच्चे रिश्तों को निभाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के बाद आप शेखर बाबू के साथ उनकी हवेली में रहें। शामली, हम जो कहने जा रहे हैं वो बहुत ही कठिन है हमारे लिए, तो बीच में टोकिएगा मत। शेखर बाबू, हम जब कभी सोचते थे कि कैसा होगा वो दिन जब हमारी शामली, मेरा मतलब है आपकी लाली की याददाश्त वापस आ जाएगी, तो हम काम चाहते थे डर के मारे। हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी जिंदगी लाली के बिना कैसी होगी। हमें लगता था बहुत मुश्किल होगा। हम इतनी आदत पड़ गई थी शामली आपकी कि हमने तय कर लिया था कि यदि सब याद आ भी जाता है तो हम कभी भी इनको खुद से दूर नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक दिन आप इनका अतीत बनकर इनके सामने दोबारा आ गए। बहुत तकलीफ हुआ हमको, बहुत तकलीफ। लेकिन हम कह रहे हैं एक बात, तकलीफ के बावजूद हम कह रहे हैं कि हमें यकीन हो गया कि आप दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया था। बस हम इतना चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। आप शामली, हम, मेरा मतलब है लाली, आप हमेशा हंसती रहे, खुश रहे। और आप शेखर बाबू, आपको बता देते हैं, आप अपनी लाली का ख्याल रखिएगा। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इनको, वरना हम वापस इनको अपनी हवेली ले जाएंगे। बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? आपने तो माँ को माफ कर दिया पापा, लेकिन मैं उनके लिए अपनी नफरत को अपने दिल से कभी कम नहीं कर पाऊंगी।
आपका दिल दुखाने के लिए मैं इस औरत को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या कर रही हैं? पाप मत दीजिए आपको। अरे बड़ी ठाकुराइन, बेटी दिए हैं, तुम नादान है, कोनो भूल चूक हो जाए तो। बाप, शादी करने का बड़ा शौक था ना, अच्छे से रहना। चलते हैं। चलते हैं। आए लागू सरपंच जी। गाँव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि कल पड़ोसी गांव के मंदिर में जौन हादसा हुआ, हादसा एक तो महंत जी का और दूसरा लोहा जी के साथ हो गया। तो अब लोहा सिंह जी तो वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए हमारे माननीय सरपंच जी ने ये पंचायत यही हवेली में रख दी है। सरपंच जी, ये दोनों ने अपराध किया है, चरित्रहीनता का अपराध। कि ये जो लड़की है लाली, इसने दो मर्दों के साथ संबंध बनाए। और जब ये बात महंत जी ने सारे गांव के सामने उजागर कर दी, तो इन्होंने उनका कत्ल कर दिया। ऐसी औरत के लिए इस गांव में, इस समाज में कोनो स्थान नहीं है। हम आपसे ये विनती करते हैं कि इन दोनों को इस गांव से निकालकर फेंक देना चाहिए, ताकि उससे हमारी आने वाली पीढ़ी सबक ले सके। क्या अपराध किया है? महंत को मारा है? अरे महंत तो अपनी करनी से मरा है। अभी अभी दारोगा जी का फोन था हमें पुलिस स्टेशन से। सबसे पहला बात जो हमारे जहन में आता है कि ये राम बालक चौबे महंत बना कैसे? ये पाखंडी को महंत बनाया किसने? आप लोगों के पास जवाब है? जो आदमी एक जनानी के कपड़े उतारता है, इज्जत उतारता है, उसकी जय जयकार कर रहे हैं आप लोग। तुम लोगों के बहू बेटियों की कोई इज्जत उतारता है, कपड़े उतारता है, तभी जय जयकार करोगे। ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह, अभी बताइए, सही है ये? अरे वो ससुरा मर गया तो भलाई है हम लोगन का, ग्राम समाज का भलाई है। भगवान और परलोक का झूठ दिखाकर आप लोगों के भावनाओं से खेल रहा था वो पाखंडी। ये जो ग्राम सभा है, ये जो ग्राम पंचायत है, हम जो पंच हैं, आप लोगों के लिए तो है, आप लोगों की रक्षा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए। बहरहाल आज हम जो फैसला लेंगे वो गांव वालों को मद्देनजर रखकर और इस लड़की को
और इस लड़की की पिछली जिंदगी को जहन में रखकर ही फैसला ले। हम पंच अब आप लोगों से 5 मिनट का समय लेंगे, अंदर जाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे और फिर सभा में उपस्थित होंगे। तब तक सब्र रखिए। आइए आइए मिश्रा जी। पंचों ने फैसला ये लिया है कि लाली और शेखर पे लगे सारे इल्जाम जो है वो बेबुनियाद है। पंचों का हुक्म है कि लाली और शेखर को रिहा किया जाए और आज के बाद लाली और शेखर एक साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे।